दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल खुद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसकी खूबसूरती और इससे जुड़ी प्रेम कहानी इस खूबसूरत शहकार के बनने की कहानी खुद ही बयां करती है। सफेद संगमरमर से तराशी गई ये इमारत इसे पूरी दुनिया में मशहूर बनाती है, क्योंकि इसे देखने वाले लोगों और आर्किटेक्ट्स का मानना है कि शायद ही पूरी दुनिया में ताजमहल की तरह कोई दूसरी इतनी खूबसूरत और उम्दा तकनीक से बनाई गई इमारत मौजूद हो। भारत के आगरा शहर में मौजूद ताजमहल दुनिया में प्यार की निशानी के तौर पर जाना जाता है, पर यह सिंबल ऑफ लव एक प्रेम कहानी के साथ साथ अपने साथ मुगल एम्पायर के गोल्डन पीरियड को भी बयान करता है, जिसके बनाने के दौरान करोड़ों रुपए खर्च करके ताजमहल जैसी इमारत को तराशा गया। पर यह सिंबल ऑफ लव एक प्रेम कहानी के साथ साथ अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए हैं, जिसे आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। मुगल पीरियड की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा महंगी बनने वाली ये इमारत आज से लगभग 400 साल पहले बनाई गई थी, जिसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 सालों तक काम किया था। इनके साथ मुगल काल के इंजीनियर्स ने अपने हुनर को दिखाते हुए इसे एक शाहकार के तौर पर तैयार किया था। साथ ही इसे सजाने के लिए इराक, ईरान और अफगानिस्तान और तुर्की से बहुत सारे कारीगरों को भी बुलवाया गया था। इसकी दीवारों पर होने वाली खूबसूरत पच्चीकारी, जिसे हम पिटरा डोरा भी कहते हैं, एक तरह का स्टोन वर्क होता है, जिसे संगमरमर को तराश कर खूबसूरत रंग बिरंगे महंगे पत्थरों और जवाहरातों से सजाया जाता है। पत्थर पर उकेरी जाने वाली ये कला आज भी आपको आगरा के कई जगह पर देखने को मिल सकती है, जो विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बनती है। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के लिए इसे बनाने वाले मुगल शासक ने ताजमहल के पास ही एक बस्ती बसा दी थी, जहां रहकर इन लोगों ने सालों तक ताजमहल को बनाने का काम किया और अपनी जिंदगी भी यहीं जी थी। इस बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त कुछ ऐसी तकनीक को अपनाया गया है, जिससे इसे मेन गेट से देखते टाइम ये काफी लंबी और बड़ी नजर आती है और आगे बढ़ते जाने पर यह आकार में छोटी होती नजर आती है। साथ ही इसके चारों तरफ मौजूद ऊंची ऊंची 4 मीनार भी थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाई गई हैं। इसके पीछे भी इस टाइम के आर्किटेक्चर की एक तकनीक छिपी है। अगर ये मीनारें बिल्कुल सीधी बनाई जाती तो दूर से देखने पर ये मीनारें अंदर की तरफ झुकी हुई नजर आती, जबकि बाहर की तरफ झुकाकर बनाने पर ये मीनारें दूर से बिल्कुल सीधी नजर आती हैं। इन्हें बाहर की तरफ झुकाने के पीछे एक और बड़ा कारण था। भूकंप या किसी ऐसी प्राकृतिक आपदा के चलते ताजमहल की मेन इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाकर ही बनाया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर ये गिरती भी हैं, तो ये बाहर की तरफ ही गिरेंगे। दोस्तों, इसे देखने वाले लोगों के दिल में अक्सर ही सवाल जरूर आता है कि आखिर मुगल बादशाह को इस तरह की इमारत बनवाने की क्या जरूरत आई थी। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम थोड़ी सी जानकारी ताजमहल से जुड़ी उस कहानी से लेते हैं, जिसके अंजाम के तौर पर यह इमारत बनकर तैयार हुई। यह दौर 16वीं सदी का था, जब मुगल एम्पायर पूरे भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इस वक्त मुगल सल्तनत पर बादशाह जहांगीर का राज था। तब 5 जनवरी 1592 में जहांगीर के बेटे शाहजहां का जन्म हुआ, जो कि अपने बाप का बहुत ही प्यारा शहजादा था, जिसकी हर सालगिरह पर मुगल बादशाह हजारों कीमती जेवरात को लुटाया करते थे। आगे जाकर मुगल शासन की बागडोर शाहजहां के हाथ में आ गई थी। शाहजहां का निकाह उनके ही एक वकील की बेटी मुमताज महल के साथ किया जा चुका था। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से दिलो जान से मोहब्बत करते थे और शायद इसी वजह से वो उनकी 6 रानियों में से सबसे ज्यादा खास बेगम थी। लेकिन शाहजहां और मुमताज महल का साथ ज्यादा समय तक नहीं था। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के समय इस दुनिया से रुखसत हो गई। शाहजहां के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने शाहजहां को एक गहरे गम में डुबो दिया। मरने से पहले मुमताज महल की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके मकबरे को दुनिया का खूबसूरत तरीन मकबरा बना दिया जाए। अपनी प्यारी बेगम की आखिरी ख्वाहिश को शाहजहां ने पूरा करने के लिए ताजमहल जैसा शाहकार बनाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने देश विदेश से आर्किटेक्ट्स को बुलवाकर और उन्हें काफी बड़ा मेहनताना देकर ताजमहल को तैयार कराया। मुमताज महल की मौत के 6 महीने बाद, यानी कि 1632 में ही ताजमहल के बनने का काम शुरू करने के लिए
आगरा के यमुना के किनारे को चुना गया। खूबसूरत व्यू के हिसाब से तो किसी नदी के किनारे एक बड़ी इमारत बनाना एक अच्छा आइडिया था, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना एक काफी कठिन काम था, क्योंकि नदी के पास की मिट्टी इतनी ज्यादा नरम होती है कि वहां पर कोई भी ठोस प्लेटफॉर्म बनाना एक मुश्किल काम था, जबकि इस इमारत को बनाने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। यहाँ पर मुगल इंजीनियर्स ने जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खुदवाने का काम किया, और ये गड्ढे जमीन में तब तक खोदे जाते थे जब तक नीचे से खुश्क जमीन या मिट्टी नजर न आने लगती। उसके बाद इन मिट्टी के कुओं को गारे और पत्थरों से भर दिया गया और उनके ऊपर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम्स बनाए गए। ये उस टाइम के इंजीनियर्स की कारगर तरकीब थी, जिससे ताजमहल के बनने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। इसके बाद बनने वाली इमारत के लिए डिजाइन को तैयार करना एक बड़ा काम था, क्योंकि ये मुगल सल्तनत की एक ऐसी इमारत बनने वाली थी जिसका कोई दूसरा प्रारूप मौजूद नहीं हो सकता था। शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरों की अलग अलग खूबियों को मिलाकर इस मकबरे का डिजाइन तैयार करवाया था। इस मकबरे का डिजाइन तैयार करने का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जो मुगल काल के एक जाने माने फेमस आर्किटेक्ट थे। उनकी काबिलियत पर शाहजहां को पूरा भरोसा था, इसलिए ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद के कंधों पर रख दी गई। उन्होंने मुगल काल की और भी कई इमारतों को डिजाइन किया था। ताजमहल की वास्तुकला में तुर्की, फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों को एक साथ मिलाकर ये खूबसूरत डिजाइन सामने आई थी। इतने बड़े स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए मटेरियल भी बहुत ही बड़ी तादाद में चाहिए था, जिस वजह से इसमें लगने वाली ईंटों को वहीं पर बनाया जा रहा था। और तो और इस पर लगने वाला संगमरमर आगरा से लगभग 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मशहूर जगह मकराना का सबसे उम्दा क्वालिटी का संगमरमर था, जिसके लिए शाहजहां ने पूरे के पूरे मकराना को ही कई सालों के लिए केवल आगरा में ही संगमरमर की सप्लाई के लिए बाध्य कर दिया था, क्योंकि बादशाह नहीं चाहते थे कि ताजमहल के बनने में किसी भी तरह की कोई रुकावट सामने आए। यही नहीं, ताजमहल को बनाने के लिए लश्करों के लश्कर जब आगरा पहुंचे, तब इन हजारों मजदूरों के खाने पीने के इंतजाम के लिए शाहजहां ने आगरा के आसपास की जगह से कई कुंटल अनाज, सब्जियां और फल वगैरह आगरा में मंगाकर जमा कर दिए थे। ताजमहल पर रिसर्च करने वालों को पता चला है कि आज भी आगरा के उन क्षेत्रों में उन मजदूरों के वंशज मौजूद हैं जिन्होंने सालों पहले ताजमहल के बनाने में अपना योगदान दिया था। अगर बात करें ताजमहल के ऊपर मौजूद बड़े आकार के गुंबद की, तो ये लगभग 40 मीटर ऊंचा गुंबद है, जिसे उस टाइम बनाना बेहद मुश्किल था। आज के आर्किटेक्ट भी उस टाइम के आर्किटेक्चर की दाद देते हैं, जिन्होंने बिना किसी स्टील और आयरन मटेरियल के इतने बड़े गुंबद का कंस्ट्रक्शन इतनी मजबूती से किया कि 400 साल बाद भी ये गुंबद अपनी जगह पर जस का तस मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल की दीवारों पर होने वाली नक्काशी कीमती पत्थरों से सजाई गई है। साथ ही दीवारों पर घुमावदार अरबी की आयतों को बगदाद और तुर्की के कारीगरों ने लिखा है, और इन कीमती पत्थरों को संगमरमर पर चिपकाने के लिए एक खास तरह के ग्लू का इस्तेमाल किया गया था। शीरा, नींबू और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर तैयार होता था ये ग्लू। ये ग्लू इतना मजबूत था कि 400 साल बाद आज भी संगमरमर की नक्काशी में जड़े गए वो पत्थर वैसे के वैसे ही जड़े हुए हैं। ताजमहल से जुड़ी एक खास बात आपको और बता दें कि ताजमहल को आप दिन में 4 तरह के अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह के टाइम जब सूरज इसके पीछे होता है तो ये आपको पूरा ब्लैक कलर का नजर आता है, और सुबह होने पर ये आपको लाइट पिंक कलर का नजर आता है। वहीं दोपहर के टाइम सूरज के सर पर आ जाने पर ये आपको पूरी तरह सफेद नजर आता है। वहीं शाम के टाइम यानी कि सनसेट पर ये आपको गोल्डन कलर का नजारा दिखाता है। 22 सालों के इंतजार के बाद साल 1654 में खूबसूरती का ये शाहकार बनकर तैयार हो गया था, जिसका नाम शाहजहां ने अपनी बेगम के नाम पर ही ताजमहल रख दिया था। ताजमहल के बनाने के पूरे 4 साल बाद यानी कि 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर मुगल सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया, और शाहजहां को ताजमहल के ही पास लाल किले में नजरबंद कर दिया गया, जहां रहकर शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए और मरते दम तक ताजमहल का दीदार किया। और 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। इसके बाद शाहजहां की कब्र भी इसी ताजमहल में मुमताज महल के पास बना दी गई। इसके अलावा भी ताजमहल के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कभी ताजमहल देखा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ताजमहल कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।